कि आखिर बीजेपी ने विधूड़ी को सजा देने के बजाय इनाम क्यों दिया। एक हफ्ते भी नहीं बीते हो इस घटना को, उन्हें महिमा मंडित कर दिया। ये भाषा भारतीय जनता पार्टी के है, इन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से पाबंदी लगानी चाहिए, ताउम्र उन पर बैन लगना चाहिए। ये हेट स्पीच है, हेट स्पीच पे कई लोगों की सदस्यता गई है, ऐसा कानून है। कुछ दिन में देखेंगे कि उनको मंत्री पद की भी शपथ दिलाई जा सकती है। इधर बीजेपी ने टोंक से विधूड़ी को जिम्मेदारी सौंपी तो उधर जयपुर से तस्वीर भी सामने आई, जहां टोंक जिले की समन्वय बैठक में विधूड़ी नजर आए। ये पूरा खेल वोट बैंक की सियासत का है। टोंक को सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। सचिन पायलट यहाँ से गुर्जर समाज का चेहरा है, जहाँ उन्हें मुस्लिम वोट बैंक का साथ मिलता है। शायद यही वजह है कि गुर्जर समाज से आने वाले और मुसलमानों पर संसद में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले रमेश विधूड़ी यहाँ की सियासत के समीकरण को बिगाड़ सकते हैं। सोचिए, टोंक की सीट पर सचिन पायलट के खिलाफ पिछले चुनाव में बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था, लेकिन ये दांव भी फेल रहा। 2018 के चुनाव में टोंक सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार सचिन पायलट को 63.56% वोट मिले थे। वहीं बीजेपी के यूनुस खान ने 31.98% वोट जुटाए थे। इस चुनाव क्षेत्र में करीब 10% मुस्लिम वोटर बताए जाते हैं। वहीं यहाँ गुर्जरों की आबादी करीब 14% है, जिन्हें साथ लेकर बाकी जातियों के साथ बीजेपी यहाँ खेल कर सकती है। जिससे उनको फायदा होता है, राजनीतिक फायदा होता है, तो निश्चित रूप से उसको इनाम तो मिलेगा ही मिलेगा। ये तो हमेशा ये करते आ रहे हैं। इनका जो राजनीतिक दृष्टिकोण है वो यही है। राजस्थान के 18 जिलों में करीब 40 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या चुनावी हार जीत में अहम रोल निभाती है। यही वजह है कि ओवैसी ने भी राजस्थान में अपनी ताल टोंक से ठोकी थी। वहीं कन्हैया हत्याकांड जैसे मुद्दे बीजेपी लगातार राजस्थान में उठा रही है, जिसके बाद अब ये गुर्जर वाला दांव बीजेपी की ओर से खेला गया है। बीजेपी चाहती है हर चुनाव में हिंदू मुसलमान हो जाए। उसके लिए अपने नेताओं से भड़काऊ भाषण दिलवाती है, उस भाषण पे बहस करवाती है। महंगाई पे नहीं करवाती, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, गैस सिलेंडर महंगा हो गया, रोटी नहीं है, रोजगार नहीं है, उस पर डिस्कस हो जाएगा तो फिर बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। तो लोग कहेंगे बीजेपी ने किया है क्या। बीजेपी अपनी उपलब्धि नहीं बताती, काम नहीं बताती। राजस्थान की कुल आबादी में गुर्जर समुदाय 5% से ज्यादा है। 2018 में कांग्रेस ने 12 गुर्जर उम्मीदवार उतारे, उनमें से 7 विधायक बन गए। बीजेपी ने 9 गुर्जर उम्मीदवार उतारे, एक भी नहीं जीता। वहीं 2018 में कांग्रेस ने 16 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, 9 जीत गए। बीजेपी ने 1 उतारा, वो भी हार गया। साफ है कि सचिन पायलट का चेहरा होने की वजह से गुर्जर वोट बैंक को बीजेपी खींचने में नाकाम रही। ऐसे में इस बार इस वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने रमेश विधूड़ी का दांव खेला है और टोंक जैसी हाई प्रोफाइल सीट से पूरे राजस्थान को संदेश देने की कोशिश कर रही है। आज तक ब्यूरो। अब इस दांव का दम कितना दिखेगा, इस पर रहेगी हमारी नजर। उधर दिल्ली में सीएम आवास के रेनोवेशन की सीबीआई जांच पर सियासत तेज हो गई है। आज अरविंद केजरीवाल ने मामले में बीजेपी को घेरा, तो वहीं बीजेपी की ओर से केजरीवाल पर कई हमले किए गए। किंग पिन अभी बाहर है, चाहे शराब घोटाले का हो या शीश महल का हो, ये का शोर बहुत आएगा। श से शराब हो या शीश महल हो, इसका शोर और गूंज भी होगी और इसके पीछे भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जब देश ऑक्सीजन के लिए परेशान था, जब देश के लोग अपने आमने सामने घर के लोगों को प्राण छोड़ते हुए देख रहे थे, कोई चारा नहीं चल रहा था, जहां एक दूसरे को बचाने के लिए दुआओं का भी समंदर था, उस समय एक अरविंद केजरीवाल नाम का व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री अपना राजमहल बनाने में लगा था। और इस वक्त एक बड़ी खबर, उज्जैन रेप कांड के आरोपी शख्स ने मेडिकल के दौरान भागने की कोशिश की, जिसके बाद उसके पैर में चोट लग गई। आरोपी ऑटो ड्राइवर है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रेप के आरोपी ने फरार होने की कोशिश की थी, उसी दौरान उसके पैर में चोट लग गई है। आरोपी ऑटो ड्राइवर है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में जांच लगातार जारी है। उज्जैन में 12 साल की नाबालिग लड़की से रेप के मामले की पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद उसने अपनी जांच और ज्यादा तेज की, जिसमें दिखाई दिया कि देवास बस स्टैंड पर लड़की खड़ी रहती है। ये लड़की एक ऑटो वाले को वहां पर रुकने के लिए कहती है, फिर जैसे ही ऑटो रुकता है, लड़की उसमें सवार होकर कहीं चली जाती है, बताया जाता है। और इसके बाद लगातार तफ्तीश आगे बढ़ी, जिसके बाद ये जो ऑटो ड्राइवर है उसके ऊपर निगाह गई पुलिस की, शक गहराया, फिर इसको गिरफ्तार किया गया। मेडिकल के दौरान इसने भागने की कोशिश की, पैर में
चोट लग गई। आरोपी ऑटो ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ लगातार जारी है। ये लाडली बहना योजना निकली और हमने तय कर लिया कि हर महीने हमारी गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों के खाते में 1000 रुपया डाले जाएंगे। चलाते होंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने राज्य में महिला सशक्तिकरण योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, नारी सम्मान योजना, कन्या विवाह योजना। अब सारी योजनाओं को शर्म की चादर में लपेटकर नर्मदा, बेतवा, सोन और चंबल में बहा दीजिए, क्योंकि क्या फायदा इन योजनाओं का जब दिन के उजाले में एक 12 साल की बेटी को अर्धनग्न हालत में इस तरह से भागना पड़े। उज्जैन में जो हुआ उसने पूरे मध्य प्रदेश और देश की आत्मा को शर्मसार कर दिया। शिवराज सिंह चौहान जी, चुल्लू भर पानी में आपकी सरकार को डूबकर मर जाना चाहिए। 12 साल की एक बेटी, उसके साथ बलात्कार होता है। वो आधे वस्त्रों के अंदर 8 घंटे तक महाकाल की बाबा की नगरी में सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाती फिरती है, शरीर से खून रिसता है, पर आपकी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। तो उसका स्थिर है, ठीक है, पूरे इलाज की चिंता की जा रही है, इलाज चल भी रहा है। उज्जैन की प्रतीत नहीं हो रही है वो बच्ची बाहर की प्रतीत हो रही है। चूंकि वो ठीक तरह से बता नहीं पा रही है अभी, इसलिए काउंसलर लगाए गए हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट लगाए गए हैं कि वो ठीक तरह से जवाब दे दे। चुल्लू भर पानी में तो अकेले शिवराज सिंह चौहान को नहीं, पूरे मध्य प्रदेश को डूब जाना चाहिए, क्योंकि बिना कपड़ों के लड़की लोगों से मदद मांगती है और लोगों ने उसकी मदद नहीं की। मानवता की सारी चौहद्दियां तो यहीं समाप्त हो जाती हैं। सीसीटीवी की ये तस्वीरें जिगर में हुक उठाती हैं कि ये कौन सी दुनिया है जहां आदमी आदमी ना होकर राक्षस हो जाता है। इन तस्वीरों ने महिला सुरक्षा के सारे दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। उज्जैन पुलिस को जब तक मालूम चलता तब तक कलंक की कथा लिखी जा चुकी थी। फिर भी जांच हुई तो मालूम चला कि लड़की जीवन खेरी में ऑटो पर बैठी थी। जीवन खेरी से दांडी आश्रम तक के 8 किलोमीटर लंबे मार्ग के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और आखिरकार पुलिस ने राकेश नाम के 38 साल के आरोपी ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। राकेश के ऑटो पर पुलिस को खून के धब्बे भी मिले हैं। राकेश के 3 साथी ऑटो ड्राइवरों को भी पुलिस ने इस केस के सिलसिले में पकड़ा है। आरोपियों पर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। ऑटो पर मिले खून के धब्बों की फोरेंसिक जांच की जा रही है। एक एसआईटी गठित की गई थी जिसमें लगभग 28 सदस्य थे, जिन्होंने शहर के आसपास के जितने भी टेक्निकल एविडेंसेस हैं, खासकर वो सीसीटीवी हो या बाकी चीज़ें हों, उनका अवलोकन किया। उसमें खासकर एक संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध ऑटो चालक पाया गया था। उसको भी हम लोगों ने प्लान किया। उसको जब हमने देखा बहुत अच्छे से, इसमें एफएसएल की टीम भी आई थी, तो कुछ ब्लड स्टेन्स थे जो ऑटो के जो पीछे की बैक सीट होती है उसमें मिले थे। इसकी भी जो जांच के लिए भेजी गई है। जो ऑटो चालक है या जो ऑटो मालिक है उसको अभिरक्षा में लिया गया है, उससे लगातार पूछताछ जारी है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो सत्यापित हो चुकी हैं, सिर्फ टेक्निकल साक्ष्य जो हैं वो संकलित होना बाकी हैं और जल्द ही इसमें खुलासा किया जाएगा। इस तस्वीर पर पूरा देश सन्न रहा जब महाकाल के नगर उज्जैन में अर्धनग्न लहूलुहान बेटी 2.5 घंटे तक मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन पूरा शहर बुत बना रहा, मानो सबकी सांसें थम गई हों, किसी में कोई जान न हो, सारे के सारे बेजान पत्थर हों। सरकार को भी हरकत में आने में काफी वक्त लगा और विपक्ष चुनावी राज में सियासी रोटियां सेकता रहा। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। उम्मीद है बच्ची को जल्द से जल्द पूरा न्याय मिले और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।